नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों, हाल ही में दिसंबर 2022 में आपको पता है कि चाइना ने अपने 300 ट्रूप्स भेज के एक तरीके से तवांग में भारत को चुनौती देने की कोशिश करी। दोस्तों, बार बार चाइना ये हरकत क्यों करता है? बार बार वो चाइना अपने ट्रूप्स को भारत से भिड़ने के लिए क्यों भेजता है? आज सुबह के एक वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि चाइना इस चीज़ से बौखलाया हुआ है कि प्रॉब्लम भारत के साथ ये है कि भारत अगर एक आर्थिक तौर से बढ़ जाएगा और एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा तो उससे चाइना को ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी। और ये जो डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, ये डेवलपमेंट का प्रॉब्लम आज की डेट में चाइना दिखाने की कोशिश कर रहा है बॉर्डर लेवल पे। दोस्तों, इंडिया के कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो चाइना को बड़े इरिटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बॉर्डर क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है कि भाई कहीं ना कहीं G20 में इंडिया ने जो अभी एक नया रोल अज्यूम किया है और जिस तरीके से G20 में पूरे वर्ल्ड का प्यार इंडिया को मिल रहा है, चाइना इस चीज़ को लेके बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि चाइना को ग्लोबली एक तरीके से आइसोलेट किया जा रहा है। उसके आइसोलेशन का सबसे बड़ा रीज़न उसकी कोविड पॉलिसी है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन्स, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से चाइना को एक बहुत नेगेटिव नज़रिए से देखा जा रहा है कि चाइना जो है ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट करके अपने तरीके से वेपनाइज करती है उन कंट्रियों के फेवर में जो कंट्रीज़ चाइना के साथ जुड़ी थी, और उन कंट्रीज़ को पनिश करती है जो चाइना के खिलाफ बोलती थी। दूसरा, आज की डेट में चाइना के मन में एक ऐसा ख्वाब आया कि क्योंकि इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप अपनाई है यूक्रेन के क्राइसिस में, और यूक्रेन के क्राइसिस में क्योंकि उसने वेस्टर्न कंट्रीज़ का सपोर्ट नहीं किया और रशिया का सपोर्ट किया, तो चाइना को ये लगा कि मैं एक बॉर्डर क्लैश करके इंडिया के साथ देखता हूँ कि क्या वेस्टर्न कंट्रीज़ उसके पास इंडिया को बचाने के लिए आएंगी या नहीं आएंगी। दोस्तों, सरप्राइजिंग बात यह है कि दिसंबर 2022 में ही इंडिया और यूएस ने ईस्टर्न सेक्टर में तवांग के पास लगभग 100 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से एक बॉर्डर एक्सरसाइज करी, और इस मिलिट्री एक्सरसाइज में जो कि बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर के पास हुई, वहाँ पर चाइना को ये मैसेज बहुत क्लियर कट मिल गया कि इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी यूक्रेन को थी, उससे कोई इंडिया के संबंध यूएस के साथ खराब नहीं हुए, बल्कि वो डीपन ही हुए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाइना को एक तरीके से बहुत ही बड़ा झटका मिला। तीसरा दोस्तों, इंडिया अभी बहुत अग्रेसिव लेवल पे सेला टनल पे काम कर रहा है। सेला टनल को हम लोग एक बाई लेन टनल, 2 लेन टनल बना रहे हैं। ये टनल बनाने से इंडिया का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और रीइंफोर्समेंट पहुंचाना बाउंड्री लेवल तक बहुत आसान हो जाएगा। चाइना इस चीज़ को लेके बौखलाया हुआ है, और यही चीज़ चाइना जो है एक बार पहले भी बौखलाया था 2020 में, जब उसने लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी से लेके दब्रुक श्योक वाली रोड को हमने इनॉग्रेट किया। तो DSDBO रोड के इनॉग्रेशन के बाद चाइना ने लद्दाख में एक तरीके से हमारे साथ यही झड़प करने की कोशिश करी पैंगोंग लेक में। तो कहीं ना कहीं सेला टनल को देखते हुए, उसके अग्रेसिव कंस्ट्रक्शन को देखते हुए, जो कि जुलाई के इस महीने तक इस साल के कंप्लीट हो जाएगी, उसको देखते हुए भी चाइना बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है। साथ ही में दोस्तों, इंडिया ने अभी प्रलय सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स को अक्वायर किया है, जिनका 150 से 300 किलोमीटर का रेंज है। और ये 150 से 300 किलोमीटर के रेंज के जो मिसाइल्स हैं, ये मिसाइल्स हमने इस तरीके से पोजीशन करने हैं इंडिया और चाइना के बाउंड्री पे कि चाइना के जितने भी मिलिट्री एसेट्स हैं जो कि उसने 150-300 किलोमीटर के रेंज में दायरे में उसने खुद डिप्लॉय किए हुए हैं, हम उन मिलिट्री एसेट्स को अपने इन मिसाइल रेंजेस के नज़रिए में ले आएंगे। ये भी चाइना को एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन का पॉइंट है। ओवर एंड अबव, जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया कि चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चाइना को आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म पूरे वर्ल्ड में मिल रहा है। उसने ताइवान में भी एक तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, पर ताइवान स्ट्रेट के ऊपर, जिसके बारे में मैं एक पहले ही पूरे यूट्यूब की सीरीज़ ऑफ वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ताइवान का प्रॉब्लम एंशिएंट टाइम से लेके आज तक का, उसने कहीं ना कहीं वो ताइवान का मिसमैनेजमेंट और साथ में वो पब्लिक अटेंशन जो आज की डेट में जी जिनपिंग के ऊपर काफ़ी बढ़ रही है कि वो एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी में हर जगह फेल करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अटेंशन डाइवर्जन टैक्टिक्स ढूंढ रहे हैं कि अपनी जनता का अटेंशन को डाइवर्ट करें। लेकिन भारत आज की डेट में तवांग के क्लैश में जब हमने इन लोगों के 300 ट्रूप्स को पुश बैक किया, ये चीज़ को लेके कभी भी चाइना ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार की स्थिति उनको देखनी पड़ेगी। दोस्तों, इंडिया के लिए लेसन बहुत क्लियर है। आगे हमें अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, हमारे को अपनी इकोनॉमी इम्प्रूव करनी है, लेकिन इकोनॉमी और बॉर्डर के साथ साथ एक चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है, और वो ये है कि जैसे जैसे हम इन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, चाइना के मैनोवर्स ऐसे बढ़ते जाएंगे। नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे हम, नए एयरपोर्ट अरुणाचल में इनॉग्रेट करेंगे, क्रिएट करेंगे,
इसकी वजह से चाइना जो है परेशान होता रहेगा। तो हमें अपने आप को इस तरीके से रेडी रखना है कि भाई चाइना की परेशानियां हमारे को लेके, चाइना की फ्रस्ट्रेशन हमारे को लेके बढ़ती रहेगी। हमें ये चाइनीज़ मैनूवर्स जो होने वाले हैं इसको लेके रेडी रहना है, पर साथ साथ ही हमें 2 लेवल पे काम करना है। इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी का डिक्लाइन होगा और इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और दूसरा, हमें अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अग्रेसिव लेवल पे तैयार करना है, जो पिछले 70 साल से निगलेक्टेड था। इस चीज़ के निगलेक्ट को अब हम और कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो दोस्तों जुड़िए अनअकैडमी पे। 170 टॉपर्स 2020 में, 197 टॉपर्स 2021 में हमारे पास से आए। अभी एक फ्री एक्सटेंशन वीक चल रहा है 14 जनवरी तक। अगर आप 18 महीने या 36 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 महीने से 12 महीने तक का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड कि आप सब्सक्रिप्शन के दौरान PAVIAS कोड का प्रयोग करें। साथ ही में दोस्तों आरंभ बैच अभी स्टार्ट हुआ है। आरंभ बैच जो है वो 12 जनवरी से एक इंग्लिश स्पीकिंग बैच है, और ये बैच में 2024 की तैयारी आपको कराई जाएगी। तो PAVIAS कोड का प्रयोग कीजिए। साथ ही में दोस्तों किसी प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर आपको ज़रूरत हो तो आप हमें दिए गए नंबर पे फ़ोन करें, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। और दोस्तों अभी एक प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ का एक ऑफ़र चल रहा है जिसमें 55 टेस्ट हम आपको दे रहे हैं एक तरीके से 1999 के। इसमें 46 GS और 10 CSAT के टेस्ट हैं। दोस्तों अगर आप PAVIAS कोड यूज़ करते हो तो ये आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट देगा। साथ ही में इंटरव्यू गाइडेंस का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम आपको इंटरव्यू के लिए रेडी कर रहे हैं। और अनअकैडमी का एक ऑफलाइन सेंटर दोस्तों ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में आ रहा है, जिसमें हम आपको 100% सिलेबस कवरेज 800 घंटे में पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे। तो 2024 के लिए आप इसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।